हेलो एवरीवन। आज हम बताएंगे लैम्डा मैक्स क्या होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली लैम्डा मैक्स की क्या परिभाषा है ये हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। लैम्डा के बारे में आप जानते हैं, लैम्डा जो होता है जो कि वेवलेंथ का सिंबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लैम्डा मैक्स हम जान रहे हैं, यानी ऐसी ऐसी पॉइंट, ऐसी जगह जहाँ पे कि मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो, वो लैम्डा मैक्स है। अब वेवलेंथ क्या होती है? तो वेवलेंथ जो होती है, अगर ये हमने मीडियम खींच दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट खींच दिया और यहाँ से इस तरह से हमने वेव्स बना दी, ठीक है, तो ये जो क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट है, दोनों क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से शो करेंगे। क्रेस्ट, जिसको हिंदी में श्रृंग कहा जाता है, यानी दो श्रृंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, जिसको लैम्डा से शो करते हैं। या दो गर्तों के बीच की दूरी, दो थ्रो के बीच की दूरी जो होगी ये कहलाएगी वेवलेंथ। तो लैम्डा मैक्स का मतलब क्या हुआ? लैम्डा मैक्स का मतलब हुआ कि यदि कोई सब्सटेंस किसी वेवलेंथ पर, तो लैम्डा मैक्स की परिभाषा क्या होगी? लैम्डा मैक्स की परिभाषा होगी ऐसी वेवलेंथ जिस पर कोई सब्सटेंस सबसे ज़्यादा फोटॉन्स या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लैम्डा मैक्स कहलाता है। The wavelength at which any substance absorbs photons or energy with the greatest power known as lambda max. लैम्डा मैक्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस ग्राफ की मदद लेते हैं। इस ग्राफ में आप देखें, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर एप्सिलॉन यानी एब्जॉर्प्शन का उपयोग किया गया है और x एक्सिस पर वेवलेंथ का उपयोग किया गया है, लैम्डा का उपयोग किया गया है। जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में ली गई है, 100, 200, 300, 400, 500 अप टू 800। तो हमने यहाँ 500 तक शो कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 200, इसको हम मान लेते 200, ये हम मान लेते 300, ये 400, ये 500, ये 600। तो 200 वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पीक पॉइंट दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा मैक्सिमम एब्जॉर्ब। इसी को हम बोलेंगे लैम्डा मैक्स, इसी को हम बोलेंगे लैम्डा मैक्स। क्यों बोलेंगे लैम्डा मैक्स? क्योंकि इस पॉइंट पर आप देखोगे या इस पॉइंट पर आप देखोगे तो आपको एब्जॉर्प्शन कम दिखेगा, क्योंकि ये पीक और बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, यहाँ बढ़ी और फिर घटना शुरू हो गई, यहाँ भी घट रही है, यहाँ भी घट रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब की गई, सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब की गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो अब मैं एनर्जी को वेवलेंथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने अगर नियम पढ़ा हो, एक डी ब्रोगली का नियम था। डी ब्रोगली ने बताया था कि जो पार्टिकल है वो दो तरीके से बिहेव करता है, एक पार्टिकल लाइक और एक वेव लाइक। और फिर प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, तब उन्होंने फोटॉन्स के बारे में बताया था। तब उन्होंने बताया था कि जो फोटॉन होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। उन्होंने बताया था कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने एनर्जी की इस तरह से परिभाषा दी थी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के रूप में चलती है, पैकेट्स के रूप में आती है, कंटिन्यूस नहीं होती है। और इन पैकेट्स को ही क्वांटा
या फोटॉन्स कहा जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटा या सबसे ज़्यादा फोटॉन्स या सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको लैम्डा मैक्स कहेंगे। तो ये लैम्डा मैक्स की परिभाषा है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।